आईआईटी नेस्ट 2026 की तैयारी कर रहे हो मेरे वॉरियर्स, तो इतना जानना तो बनता है कि आखिरकार भाई कितना स्कोर टारगेट करना चाहिए ताकि इस साल किसी भी तरह अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट में पहुंच कर ही दम ले। अगर आप टारगेट कर रहे हो आईएससी बेंगलोर, सेवन आइजर्स, आईएससीएस कोलकाता, जो बाय द वे अब से आईआईटी के थ्रू ही एडमिशन लेगा, और साथ ही साथ आप टारगेट कर रहे हो नाइजर, भुवनेश्वर, सीबीएस मुंबई जैसे बेहतरीन रिसर्च इंस्टीट्यूशन, तो ये वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट रेलिवेंट एंड एग्जैक्ट डेटा के साथ बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में 2026 आईआईटी नेस्ट में आपको कितना सेफ स्कोर टारगेट करना चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन 100% हो जाए, और आप देखना चाहते हैं वो इस साल आप देख के ही दम ले। तो जल्दी से बच्चों शुरू करते हैं वीडियो और समझते हैं आपके सेफ स्कोर्स क्या रहने वाले हैं आपके ड्रीम इंस्टीट्यूशन के लिए। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ क्लियर कट बता दूं कि आप इस डेटा पे रिलाई कर सकते हैं, डोंट वरी, क्योंकि इसका सोर्स है एकदम तगड़ा, वो है बच्चों का रिजल्ट। बहुत सारे बच्चे शास्त्रा के साथ हर साल जुड़ते हैं, उनमें से कई बच्चों के सिलेक्शंस होते हैं, कई बच्चे बेचारे मेहनत तो करते हैं लेकिन सेलेक्ट नहीं हो पाते। उन सभी के डेटास को कलेक्ट करके हमने एक अच्छा सा एनालिसिस किया, रिपोर्ट बनाई है, और उस रिपोर्ट के बेसिस पे ही मैं आपके सामने डेटा रख रहा हूँ। तो ये डेटा सबसे लॉजिकल और ऑथेंटिक डेटा है, ठीक है। और इसमें हम बात करने वाले हैं सेफ स्कोर की। हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स के बारे में बात नहीं करने वाले। एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमेशा सेफ स्कोर से कम ही होती है, तो हम सेफ स्कोर की बात करेंगे जहाँ पे भी करेंगे। अब मैं बात कर लेता हूँ कि भाई सबसे पहले ये बताओ कि नाइजर जो है हमारा और सीबीएस यानी कि नेस्ट के थ्रू जो कॉलेजेस मिलते हैं हमारे, जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आते हैं, उनका क्या हिसाब रहा 2025 में, तो क्विकली समझ लेते हैं। हालांकि इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस में बना चुका हूं, और अगर तुम्हें आईआईटी नेस्ट का डिफरेंस समझना है क्या होता है एट फर्स्ट प्लेस, तो एक वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है चैनल पे, यहाँ पर लिंक आएगा, क्लिक करके उसे देख लेना। अब समझो, 1 से 10 जिनकी रैंक थी उनके 180 से 155 नंबर थे 2025 में, 11 से 50 वालों के 155 से 133, 51 से 100 वालों के 133 से 121, 101 से 200 रैंक वालों के 121 से 110 मार्क्स थे, 201 से 350 वाले जो बच्चे थे 110 से 100, और जो बिल्कुल एंड में जिन बच्चों के सिलेक्शंस हुए यानी कि जिनका बिल्कुल एकदम कट ऑफ के नियर था मार्क्स, वो था 100 से 92, जो कि अप्रॉक्सीमेटली ऑन रिकॉर्ड सिर्फ जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो 95 था, ठीक है। सिंस दिस इज़ द एवरेज, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा रेंज देखने को मिल रही है, बट 95 परसेंटाइल कट ऑफ था 200 में से। अगर आपके एक तरीके से 95 नंबर थे, आप ऐसे समझ लीजिए 95 पे आपको नाइजर या फिर सीबीएस के लिए एलिजिबल माना गया, क्योंकि आपका नेस्ट क्वालिफाई हो गया था, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि ये डेटा था 2025 का नेस्ट का। ऐसे ही आईआईटी का भी डेटा था। अब आईआईटी का डेटा इन सारे 7 आइजर्स के लिए, कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज के लिए जो था, इंक्लूडिंग आईएससी बेंगलोर, वो कुछ इस तरीके की डिटेल्स दे रहा है कि भाई आईएससी बेंगलोर जो बच्चे गए थे उनके 212 में से 235 नंबर थे। आइजर पुणे वाले जो थे 159 से 206, आइजर कोलकाता के लिए ऐसी 139 से 171, आइजर मोहाली के लिए 132 से 163, आइजर भोपाल के लिए 131 से 159, आइजर टीवीएम के लिए 127 से 167, आइजर तिरुपति का जो बीएसएमएस प्रोग्राम था उसके लिए 119 से 149, लेकिन जिसमें मैथ्स कंपलसरी है, बीएस इन इकोनॉमिक साइंसेज एंड स्टैटिस्टिकल साइंसेज, उसके लिए 114 से 139 था, ठीक है। आइजर बरहमपुर की बात करूँ तो 105 से 132। ऑब्वियसली जहाँ पर नहीं मेंशन है वो इंटीग्रेटेड बीएसएमएस कोर्सेज ही हैं इन अप्लाइड साइंसेज। आइजर भोपाल की बात करें बीटेक कोर्स की तो 142 से 168, बीटेक है ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा उनको, क्योंकि इसमें एनरोलमेंट ज़्यादा होते हैं तो उनको कट ऑफ बढ़ाना पड़ता है। आइजर कोलकाता की अगर मैं बीएसएमएस इन कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस की बात करूँ तो 145 से 188, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक तरीके से जाना माना कोर्स है, बहुत सारे बीटेक वाले जो ग्रेजुएट्स हैं वो इसको परस्यू करने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो ये था आईआईटी का 2025 का डेटा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, ये है आईआईटी 25 का कट ऑफ डेटा, और ये था नेस्ट 25 का कट ऑफ डेटा, राइट। अब इस डेटा से खाली काम नहीं चलेगा, हमें ये भी समझना पड़ेगा कि 2023 से लेकर 24-25 का जो ट्रेंड था वो क्या कहता है 2026 के आने वाले एग्जाम के बारे में, और सेफ स्कोर हमें उसी के हिसाब से टारगेट करना चाहिए। लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको कि अगर आप इन सारे बच्चों की तरह जो यहाँ पर सिलेक्शन पा रहे हैं, इनमें से आपको पता है 50% जो बच्चे हैं वो नाइजर में जो गए, सीबीएस में जो गए वो शास्त्रा के ही थे, 25% जो आइजर्स में गए वो शास्त्रा के थे, आईआईसी बेंगलोर में 50% बच्चे जो गए वो भी शास्त्रा के थे। तो अगर आप भी इस साल रिस्क नहीं लेना चाहते हो, आपको लगता है कि आपको स्पेशलाइज गाइडेंस की ज़रूरत है, तो भाई हमारा काम ही क्या है, हम तो पिछले 5 साल से तुम्हारे जैसे मेहनती और वॉरियर माइंडसेट के बच्चों को ही ट्रेन करके उनके
रिसर्च एप्टीट्यूड को शार्प करके उनको इन इंस्टीट्यूट्स तक भेज रहे हैं, तो हमें हमारा काम करने दो। आप बस सायास्ट्रा के साथ अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। अगर आपको मटेरियल्स की कमी लगती है तो सायास्ट्रा से बेस्ट मटेरियल्स आपको आईआईटी नेस्ट के पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेंगे। अगर आप PYQs को लेके परेशान हो तो हमारी IIT नेस्ट की PYQ बुक्स लॉन्च हो चुकी हैं, जिसमें आपको वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलते हैं। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो रेलिवेंट टू IIT एंड नेस्ट एंड स्लाइटली डिफिकल्ट देन दैट इन द सेम डोमेन, तो हमारी IIT नेस्ट की मॉक बुक लॉन्च हो चुकी है, रिवाइज्ड एडिशन, जिसमें आपको वीडियो सॉल्यूशंस अगेन मिल रहे हैं। और साथ ही साथ हमारी मास्टरिंग बुक तो है ही फेमस। अगर आपको थ्योरी पढ़नी है रिसर्च माइंडसेट की, IIT नेस्ट की एक्सरसाइजेस करनी है, चैप्टर वाइज PYQs करने हैं, तो फिर हमारी चारों सब्जेक्ट की मास्टरिंग बुक्स भी हैं और हमारे क्रैश कोर्सेज भी लाइव हो चुके हैं। तो देखो सीधी सी बात है, रिसोर्सेज तुम्हारे पास हैं, टाइम भी अभी तुम्हारे पास है ऑलमोस्ट 3 महीने का। दिखाओ दम तुम्हारे अंदर कितना है और अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट चले जाओ। और इतना ही नहीं भाई, अगर अपनी ऑल इंडिया रैंक चेक करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि पूरे भारत में कहाँ स्टैंड करते हो IIT नेस्ट 2026 की प्रिपरेशन में, तो 18 तारीख को IIT का मेगा मॉक हो रहा है, उसे देना मत भूलना, सुबह 9 से 12। और जिन बच्चों की इसमें ऑल इंडिया रैंक 1 से लेकर 10 के बीच में आएगी, उसे हमारा कॉम्बो क्रैश कोर्स जिसमें IIT नेस्ट दोनों की तैयारी कराई जाती है, वो एकदम फ्री मिलने वाला है बिना किसी पैसे के। और जिनकी रैंक 11 से 20 आएगी, उनको हमारा IIT का कंप्लीट क्रैश कोर्स या फिर नेस्ट का कंप्लीट क्रैश कोर्स एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर ओन ब्रिलियंस आप इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए। क्या पता आपको सायास्ट्रा के साथ तैयारी करने का मौका भी मिले, आपको अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट जाने का भी मौका मिले विदाउट पेइंग एनीथिंग, एंड दैट इज द ग्रेटेस्ट थिंग दैट यू कैन ऑफर टू योर पेरेंट्स। तो इसीलिए बच्चों IIT का मेगा मॉक देना मत भूलना। इसका लिंक भी आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर नीचे पिन में मिल जाएगा, तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर लेना, ठीक है। अब मैं चलता हूँ आगे और सबसे पहले बताता हूँ कि 2023 से लेकर 25 तक का जो नाइजर और CBS मुंबई का जो डेटा था वो क्या कहता है। देखो भाई, सीधी सी बात है कि नेक्स्ट के अगर तुम प्रीवियस ईयर ट्रेंड एनालिसिस करोगे ना, प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करोगे, तो पता चलेगा 2020-21 तक पेपर काफ़ी डिफिकल्ट आता था, स्टार्टिंग फ्रॉम 2007। लेकिन उसके बाद जब से कोविड आया है, उन्होंने डिफ़िकल्टी थोड़ी रिड्यूस कर दी, तुम लोगों पर रहम खा लिया उन लोगों ने, और इसीलिए आपको थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ा दिखाई देगा 2023 से। अदरवाइज 70-72 के आसपास कट ऑफ रहा करता था, ठीक है। तो ये जो रेड वाली लाइन दिख रही है ये CBS की है, और जो ब्लू वाली है वो नाइजर की है। CBS के कट ऑफ नाइजर से हाई ऑन रिकॉर्ड इसलिए रहते हैं क्योंकि सीट्स कम है, ठीक है। CBS में सीट्स कम है। तो 92 और 88 स्कोर्स थे, सेफ स्कोर्स थे, एक तरीके से कट ऑफ कम सेफ स्कोर थे। सेफ स्कोर के लिए आप इनमें +5 ऐड कर लेना, ठीक है। ये तो कट ऑफ का ही डेटा है यहाँ पर, लेकिन आप इसमें +5 कर लेना, वो दैट इज़ द सेफ स्कोर एज पर दैट ईयर 2023 में CBS और नाइजर के लिए। 2024 में थोड़ा सा कट ऑफ रिड्यूस हुआ, ठीक है। पेपर की डिफ़िकल्टी है, नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है ये। तो 88 और 82, राइट। तो 88 मार्क्स जो थे वो थे CBS के लिए, तो आप मान लो सेफ स्कोर 93 के आसपास, और ऐसे ही 87-88 के आसपास सेफ स्कोर था नाइजर के लिए। फिर 2025 में जो है प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि बच्चे इस हिसाब से चल रहे थे, सोच रहे थे कि पेपर जो है और डिफिकल्ट आएगा, तो हो सकता है ये और थोड़ा सा ड्रॉप करे। तो हम खुद मान के चल रहे थे कि 85 के आसपास मुझे लगता है कि क्लोज हो जाना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसका किसी को अंदाज़ा नहीं था। नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स अचानक डबल हो गए, ठीक है। अभी IIT में भी उसका असर दिखेगा आपको, और डिफ़िकल्टी लेवल नेस्ट ने बिल्कुल ही नीचे का दे दिया था इस बार 2025 में। ऐसा लग रहा था कि IIT का पेपर है, ठीक है। इवन IIT का एक थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन केमिस्ट्री सेक्शन का मुझे नेस्ट के टक्कर का लगा, जो नेस्ट में होना चाहिए था। वो 3v/2 वाला याद है, वो 3 पार्ट्स में और 2 इक्वल पार्ट्स में वर्क किया है। तो बताओ डिफरेंस कितना हुआ, किसी को याद आ रहा है तो नीचे कमेंट में बताना, ठीक है। तो 102 कट ऑफ प्लस अगर आप 5 मार्क्स कर दें तो मतलब 102 आपके जो था वो CBS का सेफ स्कोर आप मान सकते हो, 95 + 5 यानी कि 100 आप मान सकते हो नाइजर का सेफ स्कोर, क्योंकि कट ऑफ जो गया था वो 95 गया था पिछले साल का, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्टीप राइज था, लेकिन क्या अब ये एक्सपेक्टेड राइज इस साल भी देखने को मिलेगा? और यहीं पर आता है एनालिसिस और एक्सपर्टीज़, जिसके अकॉर्डिंग मैं ये कह सकता हूँ कि नहीं, ये वापस से कट ऑफ नीचे जाने की पूरी गारंटी और संभावना है, क्योंकि उनको भी ये समझ आ गया कि एनरोलमेंट्स तो हर साल बढ़ेंगे ही, क्योंकि अवेयरनेस बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन जिस चीज़ पे हम काम कर सकते हैं वो है पेपर की डिफ़िकल्टी और डेप्थ। तो वो डेफिनेटली नेस्ट अब नेस्ट बनेगा और थोड़ी सी डिफ़िकल्ट पेपर देने की पूरी संभावना है, तो आप अपनी तैयारी अच्छे से कर लें, ठीक है। और वो कट ऑफ वापस से ड्रॉप डाउन होगा, तो आप ये मान लो कि अगर आप 95 मार्क्स से 100 मार्क्स के बीच में लेकर आते हो अपना स्कोर, तो आपको सिलेक्शन मिलने के पूरे चांसेस हैं।
फिर चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो, मैं जनरल के हिसाब से ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपको नाइजर जाना है, CBS वो आपके ऊपर है, ठीक है। मुझे वैसे कमेंट में बताना कि मान लो तुम्हारे नंबर आ गए और तुम्हें दोनों में ही एडमिशन मिल रहा है, नाइजर और CBS, तो तुम किस में जाना पसंद करोगे, नाइजर या फिर CBS मुंबई, ठीक है। तो आपके अकॉर्डिंग सेफ स्कोर अब मैंने तुम्हें बता दिया है, नेस्ट का 2026 के अकॉर्डिंग होना चाहिए 95 से 100 के बीच में। अब बात कर लेते हैं भाई 7 आइजर्स की। तो देखो ये तुम्हारे 7 आइजर्स क्रोनोलॉजी में अरेंज्ड हैं। 2023 की अगर मैं बात करूं तो 165 आइजर पुणे के लिए, 155, 145, 140, 130, 120, 110 इन सारे रिस्पेक्टिव आइजर्स के लिए दिया हुआ है 2023 का डेटा। पुणे, कोलकाता, मोहाली, भोपाल, TVM, तिरुपति, बरहमपुर, ठीक है। फिर थोड़ा सा बढ़ा, है ना। तो जो आइजर पुणे 165 के रेंज में मिल रहा था 2023 में, वो अप्रॉक्सीमेटली 178 के एवरेज रेंज पे मिलने लगा। फिर सेम अगर तुम 2025 में देखोगे, अब 25 में तो एनरोलमेंट्स भी बढ़े थे, तो 191 के आसपास वो सेफ स्कोर चला गया। जिसको आइजर पुणे जाना था वो 191 के आसपास चला गया। अब यार तुम खुद सोचो ना कि देखो 240 नंबर का पेपर है, नीट तो बनाना नहीं है इसको कि इसमें भी 720 में से 720 आए ही जा रहे हैं 17-18 लोगों के, ये तो नहीं करना है। तो आप ये मान लो कि आइजर्स डेफिनेटली ऐसा नहीं होने देंगे और वो कट ऑफ को रिड्यूस या कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, जस्ट लाइक नेस्ट में स्पेक्यूलेटेड है। तो कोशिश ये करना कि अब हमें नहीं पता कि ये और ऊपर तो ये नहीं बढ़ेगा, मेरे हिसाब से ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं भी पिछले 5 साल से लगातार IIT नेस्ट के लिए बच्चों को तैयार करा रहा हूँ। केमिस्ट्री का सब्जेक्ट, बहुत सारे बच्चे हर साल 15 में से 13-14 क्वेश्चन सही ठोक के आते हैं और उनका सिलेक्शन होता है जस्ट बिकॉज उन्होंने अच्छे से तैयारी की, गाइडेंस में चले, राइट। और केमिस्ट्री का सब्जेक्ट तो होता ही बढ़िया है, ठीक है। तो ये और तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन अब ये या तो इतना रहेगा या इससे थोड़ा सा कम होगा। अगर पेपर डिफिकल्ट आ गया तो कम होगा, और अगर नहीं, अगर बैलेंस हो गया, एनरोलमेंट्स बढ़ गए, डिफिकल्टी के साथ बैलेंस हो गया, तो वो उतना ही रहेगा। तो सवाल का जवाब एकदम क्लियर है कि सेफ स्कोर वही है जो 2025 की कट ऑफ थी। यस, तो आपको ये मान के चलना है कि अगर आप आइजर पुणे टारगेट कर रहे हो तो आप 190 अपना सेफ स्कोर मान के चलोगे। अगर आप आइजर कोलकाता टारगेट कर रहे हो तो 175 अपना सेफ स्कोर टारगेट करके चलोगे, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो, ठीक है। अगर आप आइजर मोहाली के हैं तो 162 के आसपास आप टारगेट करेंगे, और ऐसे ही अगर आप आइजर भोपाल से हैं तो आप टारगेट करेंगे 156 के आसपास, 145 के आसपास। अगर आप आइजर TVM जाना चाहते हैं, आइजर तिरुपति वालों 135 से 136 और 126 आइजर बरहमपुर के लिए आपको डेफिनेटली अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट पहुंचा दे। अगर पेपर आसान आया तो हो सकता है कि जिसके इतने मार्क्स आए हैं उसको आइजर पुणे भी मिल जाए, क्योंकि देख रहे हो 2024 की कट ऑफ के अकॉर्डिंग 178 एक सेफ रेंज थी आइजर पुणे के लिए। तो टारगेट हम ये करेंगे, अगर कट ऑफ इसके हिसाब से एडजस्ट हो गई डिफिकल्टी को देखते हुए तो मौज, लेकिन कट ऑफ इससे ऊपर नहीं बढ़ेगा, इससे ऊपर नहीं बढ़ेगा। और अगर बढ़ा भी तो आप ये मान के चल लो 126 पे बरहमपुर तो मिलेगा ही मिलेगा। और आप ये मान के चल लो कि अगर बढ़ भी गया और आपने 190 टारगेट किए तो आपको आइजर पुणे नहीं मिलेगा अगर बढ़ गया, लेकिन आपको आइजर कोलकाता तो मिल जाएगा, यानी सिलेक्शन तो तय है। और मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि और ज़्यादा कट ऑफ्स नहीं बढ़ेंगे, अब वो कम करने की कोशिश करेंगे, ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आप इतने मार्क्स अगर टारगेट कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है, और ये वैसे भी रेंज है, ठीक है। तो आप इस रेंज में अगर मार्क्स लेके आते हो, आप ये स्पेसिफिक नंबर्स टारगेट करते हो, तो आपको सिलेक्शन मिल जाएगा अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट, ठीक है बच्चों। तो ये तो था पूरा डेटा IIT का, नेस्ट का, ठीक है, नेस्ट के थ्रू नाइजर का और CBS का, कि 2023 से 24 से 25 में क्या हुआ, 26 में क्या हो सकता है, स्पेक्यूलेटेड सेफ मार्क्स क्या हैं, ठीक है। अगर आपने अच्छे से तैयारी कर ली इस 3 महीने में और इतने सेफ मार्क्स के आसपास भी आप ले आए, तो आपको इस साल कोई नहीं रोक सकता है अपनी फेवरेट इंस्टीट्यूशन में जाने से, अपने पेरेंट्स की आंखों में अगेन वो प्राउड देखने से जो आप देखना चाह रहे थे कब से, ठीक है। अगर किसी को भी कोई डाउट है, कोई भी दिक्कत आती है, तो कमेंट में हमें बता सकते हो, या फिर आप हमारी सपोर्ट टीम से बात कर सकते हो, उसकी डिटेल पिन में दी हुई है। अगर क्रैश कोर्सेज चेकआउट करना चाहते हो तो उसका लिंक भी बच्चों डिस्क्रिप्शन में है। आपको अगर मुझसे बात करनी है तो फ्राइडे लाइफ का जो फॉर्म का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। किसी बात की कोई कमी नहीं छोड़ी साइस्ट्रा ने आपके लिए, आप बस मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए और इस साल अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट में अपनी जगह बनाओ। बी क्यूरियस, मिलते हैं अगले वीडियो में।